हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। और इस वीडियो में रेलवे एएलपी का जो साइको टेस्ट होने वाला है उसके यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं मेमोरी पर बेस्ड हैं, यानी कि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे वो कुछ क्वेश्चन याद रह गए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा गया है आपको। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को। साथ ही साथ साइको टेस्ट के बारे में कुछ आपको फुल डिटेल्स चाहिए होगी तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बता दें कि साइको टेस्ट में आपको एक विजन प्रमाण पत्र लगने वाला है, जिसके बारे में यहाँ पे ये वाला वीडियो जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो जानकारी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का टाइप है वो है टेस्ट फॉर मेजरिंग परसेप्चुअल स्पीड। यहाँ पे आपका जो इस टाइप से देख सकते हैं, ये एक बॉक्स में कुछ आकृति दी हुई है। यहाँ पे करना क्या है आपको कि इनकी जो है जोड़ी मिलानी हुई होती है। ठीक है, ए बॉक्स में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ आकृति दी हुई है, इसी टाइप की आकृति आपको यहाँ पे मैच करना होता है। तो इस क्वेश्चन को तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सा ब्लर है, इस वजह से क्लियर नहीं दिख रहा है। ऐसा ही अगले क्वेश्चन है, उनको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे चार टाइप के कुछ आकृति बनी हुई है, और इस तरफ जो आकृति बनी हुई है वो 5 आकृति बनी हुई है। तो इस आकृति को इस टाइप की आकृति से मैच करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस स्मॉल ए में जो आकृति है वो ही आकृति कैपिटल ई में बनी हुई है। सेम वैसे ही आकृति को यहाँ पे मैच करना है आपको। तो आपका जो आंसर होगा कुछ इस टाइप से वहाँ पे लिखा होगा कि ए का ई हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे जो बी में आपको आकृति दिख रही है, ये आकृति बिल्कुल मैच कर रही है यहाँ पे डी से। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप तो बिल्कुल आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो बी की आकृति जो मैच कर रही है वो डी से मैच कर रही है, और सी जो है वो इसकी आकृति जो मैच कर रही है वो ए ऑप्शन में दी गई आकृति है उससे मैच कर रही है। तो यहाँ पे आपका सी का जो ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। अब रही बात यहाँ पे डी आकृति की, तो जो डी आकृति है वो मैच कर रही है ऑप्शन नंबर बी में जो आंसर दिया गया है। तो ये जो डी आकृति है वो मैच कर रही है बी ऑप्शन से। तो आपका जो आंसर होगा वो इस टाइप से आंसर हो जाएगा। वहाँ पे आपको 4 या 5 टाइप के ऑप्शन दिए हुए होंगे, उन ऑप्शंस के अनुसार आपको यहाँ पे आंसर बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट ऐसा ही एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैसा ही सेम यहाँ पे भी करना है। आकृति को मिलाना है कि कौन सी आकृति किस आकृति से मैच कर रही है। ठीक है, तो पहली आकृति जो दी गई है ये आकृति आप ध्यान से देखेंगे तो इस ई से मैच कर रही है। दूसरी आकृति को आप यहाँ पे देखेंगे तो दूसरी आकृति जो है वो लगभग सेम मैच कर रही है सी से। थोड़ा सा यहाँ पे स्कैनिंग में ब्लर हो गया है, लेकिन जो आकृति सी में और बी में बनी हुई है वो लगभग सेम है। यहाँ पे जो इसका दूसरा वाला जो देख रहे हैं कर्व है वो नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे ब्लर हो गया है स्क्रीन। ठीक है, सी ऑप्शन में जो आकृति आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आकृति जो है ये बनी हुई है बिल्कुल सेम आकृति ए ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है वो आकृति यहाँ पे है, तो इसका यहाँ पे ये हो जाएगा। और डी में दी गई है जो आकृति वो आपकी बी ऑप्शन में। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है इस क्वेश्चन को कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम टाइम मिलता है। और नियर अबाउट आपको जो मिलता है टाइम वो 5 मिनट का टाइम मिलता है 35 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, अलग अलग वहाँ पे टाइम मिलता है। इसके बारे में अभी कुछ डिटेल आई नहीं हुई है, हो सकता है पैटर्न को चेंज कर दिया है तो और टाइम आगे पीछे हो सकता है। जैसा भी होगा उसके बारे में जब रेलवे ऑफिशियल नोटिफिकेशन देगा तो उसके बाद आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तीसरा ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरे क्वेश्चन में यही टाइप आपको आकृति मैच करना है, सेम आपको आकृति मैच करना है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ एक बार। तो पहले का यहाँ पे डी हो जाएगा आपका, और बी ऑप्शन जो दिया गया है उसको जो है उसकी कोई भी आकृति यहाँ पे मैच नहीं कर रही है। आप ध्यान देंगे तो कोई भी आकृति मैच नहीं कर रही है, हो सकता है यहाँ पे ये प्रिंट में गलत हो गया हो। ठीक है, सी ऑप्शन में जो दिया गया है वो आकृति मैच कर रही है इस बी ऑप्शन वाले से, और जो डी ऑप्शन में दिया गया है वो आकृति मैच कर रही है यहाँ पे ई से। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही आपको वहाँ से आंसर लिख देना है जैसा मैंने पहले वाले पे बताया था आपको। फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको आकृति को मैच करना है। तो पहली आकृति जो मैच कर रही है वो ई से मैच कर रही है। दूसरी आकृति जो मैच कर रही है उसको ध्यान से देखेंगे तो ए से मैच कर रही है। और यहाँ पे तीसरी आकृति जो सी में दी गई है वो मैच करेगी, तो कैपिटल बी वाले इस वाले से मैच कर जाएगी। और चौथी आकृति जो है वो मैच करेगी इससे। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा आकृति दी गई है ये कुछ भी यहाँ से मैच नहीं कर रहा है, इसको इसलिए एक्स्ट्रा दिया हुआ है ताकि क्या होगा
कि जब आप 3 आकृतियों को मैच कर लेंगे तो 4th आपको वैसे ही मिल जाएगी। लेकिन रेलवे वाले जो है थोड़े चालाक हैं, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे 5 आकृति बना दी ताकि आपको 4th आकृति को भी मैच करना पड़े। तो यहाँ पे इसके लिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप का यहाँ पे 5th नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, कुछ इस टाइप की आकृति है और उसको आपको मैच करना है। तो वैसे ही आप मैच करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे वी हो जाएगा। सेकंड जो आकृति मैच कर रही है वो आपकी सी में मैच कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड आकृति जो मैच कर रही है वो ए से मैच कर रही है और फोर्थ आकृति जो मैच कर रही है वो ई से मैच कर रही है। तो यहाँ पे ये इसका आकृति का ऐसा मैच हो गया। और यहाँ पे 6 क्वेश्चन में जाएंगे तो 6 क्वेश्चन में यहाँ पे देखा गया है तो पहला जो है वो ई से मैच करेगा, दूसरा जो है वो डी से मैच कर रहा है और तीसरा जो है वो बी से मैच कर रहा है और चौथा जो है वो सी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के यहाँ पे इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो था आपका टेस्ट फॉर मेजरिंग परसेप्चुअल स्पीड। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे वहाँ पे ये क्लियर अभी जानकारी नहीं आई है। नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे के द्वारा आएगा, क्योंकि जो रेलवे की प्रोसेस है पूरी की पूरी चेंज कर दी गई है, पैटर्न को चेंज कर दिया है। CBT 1 लिया है, CBT 2 किया है, फिर उसके बाद साइको कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग जो भी होगा उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आके आ जाएगा, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं टेस्ट फॉर मेजरिंग डेप्थ परसेप्शन। यहाँ पे आपका जो मेजरिंग करना है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ ब्रिक्स आपको दी गई हैं, ईंट दी गई हैं। और यहाँ पे अगर हम इसको जूम करते हैं तो इस ईंट में क्वेश्चन ये रहता है कि जो ईंट है जिनमें यहाँ पे कुछ इसका नेम दिया हुआ है, यानी कि ABCD इस टाइप की ईंट दी हुई है। इसमें होता क्या है कि इनको ये पूछा गया है कि जो ईंट है वो एक दूसरे से डायरेक्टली कितनी ईंट से टच कर रही है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो जो हमारी पहली ईंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली ईंट जो है ये ईंट है वो कितनी ईंटों से टच कर रही है। तो ए ईंट तो ऊपर रखी हुई है, डी जो है उससे टच कर रही है और ई से टच कर रही है, इसके अलावा और किसी ईंट से डायरेक्ट टच नहीं कर रही है। तो ए का जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बी ईंट की बात करें तो बी कितनी ईंट से टच कर रही है, तो एक यहाँ पे इससे टच कर रही है डायरेक्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर रखी हुई है तो डी से भी टच कर रही है और ई से भी टच कर रही है। तो यहाँ पे बी जो होगी वो 3 ईंट से टच कर रही है, ठीक है। अब अगर सी को देखा जाए तो सी आपकी जो ईंट होगी, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। सी जो ईंट होगी वो आपकी कितनी ईंटों से टच कर रही है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सी इससे टच कर रही है यानी बी से कर रही है, फिर डी से भी कर रही है और ई से भी कर रही है, तो सी भी 3 ईंटों से टच कर रही है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो डी ईंट है वो कितनी ईंटों से टच कर रही है। तो डी कितनी ईंटों से टच कर रही है, ई से 1 हो जाएगा, यहाँ पे सी से और बी से और ए से, यानी कि डी जो है वो 4 ईंटों से टच कर रही है। यहाँ पे ध्यान रखना होगा, आपको इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करना होगा क्योंकि इसमें भी बहुत कम टाइम मिलता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा इसका प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस ही इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। और इसकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल पे हम करवाने वाले हैं, इसकी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिक्स ईंट रखी हुई है और इनका यही पूछा गया है कि कौन सी ईंट कितनी ईंटों से टच कर रही है। तो सबसे पहले ए ईंट को देखते हैं। तो ए ईंट कितनी ईंट को टच करेगी, तो ए करेगी सबसे पहले एक नीचे इस वाली को कर रही है और एक डी वाली को कर रही है और एक ये इस तरफ ई के इस तरफ है, जो ई के लेफ्ट में है जो ईंट उसको भी टच कर रही है। तो टोटल कितनी ईंटों से टच हो जाएगी ई, 3 से। इसके बाद हम जो देखेंगे वो देखते हैं हम बी को। तो बी कितनी ईंटों से टच करेगी, एक तो आपकी यहाँ पे जो बी हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी 1 और सी हो जाएगी 2, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाली भी हो जाएगी 3 और यहाँ पे ये 4 और ई 5। तो यहाँ पे ये 5 ईंटों से टच कर रही है, यहाँ पे इसके लिए ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सी को देखेंगे, ठीक है। तो सी कितने को टच कर रही है, सी इस तरफ पीछे वाले को भी टच कर रही है, 1, इसको 2, इसको यहाँ पे 3 और यहाँ पे इसका 4 और आप यहाँ पे 4 देख रहे हैं और इस तरफ ये वाली भी टच होगी 5 और इस तरफ ये वाली भी टच होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अब यहाँ पे इसी प्रकार से हम डी को देखेंगे, डी कितनी ईंटों को टच कर रही है, तो डी कर रही है केवल और केवल यहाँ पे आपकी 1, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि डी जो है वो उसके ए के ऊपर रखी हुई है तो ये वाली इसके समांतर तो होगी नहीं यहाँ पे, तो केवल और केवल 1 ईंट को टच कर रही है यहाँ पे डी।
अब ई की बात करेंगे, ई कितनी ईंटों को टच करेगी, तो ई जो है इस तरफ एक इसको टच कर रही है, ठीक है, और आपकी यहाँ पे नीचे इसको भी टच कर रही है। अब इस तरफ सी होगी तो इसको भी टच करेगी, क्योंकि ये इस टाइप में रखी हुई है, और इसके इस तरफ भी होगी, तो इन जो है 4 ईंटों को ये टच कर रही है। ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर जो यहाँ पे इस टाइप के आंसर होंगे आपको, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा-सा इस वीडियो को पॉज़ करिएगा, फिर आप इसको खुद सॉल्व करिएगा, उसके बाद इसके आंसर को मैच कीजिएगा। तो अब हम सीधा आंसर को यहाँ पे बताते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जो पहली ईंट है वो कितनी ईंटों को टच करेगी? तो पहली ईंट जो टच कर रही है वो केवल 2 ईंट को टच कर रही है, एक तो ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई। तो यहाँ पे जो हो गई वो 2, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बी कितनी ईंटों को टच करेगी, तो बी कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक इसको भी टच करेगी बी, 1, ठीक है, और इसको ऊपर वाले को भी, तो 2, ठीक है, इसको 3 यहाँ पे हो जाएगा 3, और इसको यहाँ पे 4, और इसको यहाँ पे 5। तो ये जो है 5 टोटल ईंट को टच कर रही है, यहाँ पे इसका 5 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट सी को देखते हैं, तो सी कितने को टच करेगी वो देख लेते हैं, 1, ठीक है, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 हो गया इसका, और ये वाला भी 5, और आप यहाँ पे इसके जो बगल में है, तो सी जो होगी 5 ईंट को यहाँ पे टच कर रही होगी, ठीक है। इसके बाद आप डी को देखना है, डी कितने को टच करेगी, तो डी टच कर रही है यहाँ पे इसको, एक सॉरी इसको नहीं, यहाँ पे डी इसके समांतर है, तो इसको एक ये हो गई, और एक इसके नीचे, नीचे यानी सी, तो डी करेगी 2 ईंट को टच। अब ई को अगर देखेंगे तो ई कितनी ईंट को टच कर रही है, यहाँ पे 1, ये 2, ये नीचे वाली 3, और ये बगल वाली 4, यानी कि डी जो है वो 4 ईंट को टच कर रही है यहाँ पे, तो इसके लिए ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पहला वाले ईंट आपको देखनी है कितनी ईंट को टच करेगी, तो यहाँ पे पहले देखते हैं, एक इसको भी कर रही है, 2, 3, और ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो ईंट टच हो रही हैं वो 4 ईंट टच हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाली ईंट होगी वो टच नहीं होगी, क्योंकि जो ये 2 ईंट हैं वो इस टाइप से रखी हुई है, ठीक है। तो ये वाली ईंट यहाँ पे टच नहीं होगी। यहाँ पे इसका जो है गलत आंसर दिया गया है, 4 नहीं बल्कि 5 होगी, क्योंकि यहाँ पे ये एक ये हो गई, 2, 3, यहाँ पे ये इसके लिए 4, और यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली भी टच कर रही है, क्योंकि ये जो ईंट रखी हुई है वो कुछ उस टाइप में रखी हुई है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगी, 4 नहीं होगी, 5 होगी, ठीक है। अब बी को देखते हैं, तो बी कितनों को टच कर रही है, बी को देखते हैं तो एक यहाँ पे ये इसके लिए 2, एक ये ऊपर वाली 3, और एक ये वाली, तो यहाँ पे टोटल जो है वो 4 को कर रही है, ये यहाँ पे सही होगा, ठीक है। सी को देखेंगे, सी कितनों को टच कर रही है, तो सी यहाँ पे कर रही है केवल एक को, इस वाली को, ठीक है। यहाँ पे तो ये इसके नीचे हो जाएंगी, तो इनको टच नहीं करेगी, तो यहाँ पे ये भी इसका आंसर होगा। अब डी को देखते हैं, डी कितनों को टच कर रही है, तो डी यहाँ पे 2 को कर रही है, क्योंकि एक ये हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगी और ये वाली हो जाएगी, तो डी हो जाएगा। अब अगर ई को देखते हैं तो ई भी यहाँ पे 2 को कर रही है, इसको और इसको, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है, इसको भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये आकृति दी हुई है, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर इसके आंसर को यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। इसी टाइप का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसको ये आकृति दी गई है, और यहाँ पे इसके जो है आंसर्स दिए हुए हैं आपको। तो पहले आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा आकृति को देख करके, और फिर इसको यहाँ पे आंसर दे दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है टेस्ट फॉर मेजरिंग कंसंट्रेशन। आपके कंसंट्रेशन को यहाँ पे चेक किया जाता है, और यहाँ पे जो आंसर जो क्वेश्चन रहता है वो कुछ इस टाइप का रहता है, कुछ डिजिट यहाँ पे लिखे हुए होते हैं, और ऑप्शन में भी कुछ इसी टाइप के डिजिट होते हैं। तो यहाँ पे आपको यस नो करके लिखना होता है, और यहाँ पे तो पिछले टाइम यस नो में पूछा गया था, हो सकता है इस टाइम ऑप्शन दे दे, तो जैसा भी पूछा जाएगा वैसा आप वहाँ पे कर सकते हो। जब मॉक टेस्ट की लिंक आएगी तो उसमें कुछ और ज़्यादा क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। इसमें करना क्या होता है, जो डिजिट यहाँ पे है वही डिजिट यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जैसा 589 यहाँ पे है, 589 यहाँ पे है, तो ये यस हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। और अगर जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2768 यहाँ पे है, 2786 है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि नो हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको यहाँ पे इसको चेक करना होता है। तो ये तो नॉर्मल है, एग्जाम्पल के तौर पे बताया है,
लेकिन यहाँ पे जो डिजिट होते हैं वो कुछ ज़्यादा डिजिट होते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, तो उसी टाइप का यहाँ पे आपको आंसर देना होता है चेक करके। तो फटाफट से आपको यहाँ पे सॉल्व करना होता है इसको। पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो है वो 4 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा देखते हैं 591075, 591075 सही हो जाएगा। तीसरा भी 935 सही हो जाएगा। चौथा जो है वो 835 है, 885 ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 59 है, लेकिन यहाँ पे 89 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आपको टाइम बचाने के लिए क्या करना है कि अगर जैसे ही आपको कोई डिजिट गलत मिलता है तो पूरा चेक नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 5 स्टार्टिंग ही गलत मिल गया आपको, तो इसको पूरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही गलत हो गया। तो यहाँ पे आप टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं तो 9723174 है, 9723174 ये भी आंसर होगा आपका, ये भी सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। इस टाइप से ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना होता है। कुछ इस टाइप के आप क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप जो होता है टेस्ट फॉर मेजरिंग कॉन्सेंट्रेशन का, वो कुछ अलग टाइप दूसरे टाइप का ये होता है कि पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 6 डिजिट है, 6 डिजिट जो है वो कौन से ऑप्शन वाली संख्या में उपस्थित है। ठीक है, अगर क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हो तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि जो 6 डिजिट है वो यहाँ पे ए ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हैं 4592 यानी 6 तो है ही नहीं यहाँ पे। बी ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो 5627 यहाँ पे है, तो ए ऑप्शन गलत होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा, तीसरा गलत होगा और चौथा यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि वो बात कर रहा है केवल और केवल 6 डिजिट जो अंक है उसके प्रेजेंट होने की। ठीक है, वही आपको दूसरे वाले में देखना है, वही तीसरे में देखना है, वही चौथे में और वही पाँचवें में। तो यहाँ पे इसके कुछ और क्वेश्चन दिखे गए हैं आपको, तो ये आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताना है इनको आंसर। ठीक है, जो भी आंसर होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके ज़रूर से बताइएगा, इसको आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके लिए मुझे लगता है आंसर की ज़रूरत नहीं होगी, आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, फिर इसको अच्छे से देख के सॉल्व करिएगा और कोशिश करिएगा कि कम से कम टाइम आपको लगे। जितना ज़्यादा आप समय बचा सकें वही आपके लिए फ़ायदा है, और इसके लिए सिर्फ एक ही बात है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसको टाइम को बचा पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप इस टाइप के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए अपने आप को सही तरीके से ढाल सकते हो। और नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है टेस्ट फॉर मेजरिंग मेमोरी। आपकी जो कैपेसिटी है, कितना आप उसको स्टोर कर सकते हैं, ये यहाँ पे चेक किया जाता है। इसके लिए कुछ आकृतियाँ बनी हुई होती हैं, कुछ यहाँ पे देख सकते हैं ये घर की आकृति बनी हुई है, और यहाँ पे इसका जो है लोकेशन को पूछा जाता है। इसको याद कैसे कर सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है एक घर बना हुआ है, जो किसके अंदर है, एक आयत के अंदर है, रेक्टेंगुलर के अंदर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डी टाइप की आकृति टाइप बनी हुई है। तो ये घर यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है थोड़ा बड़ा वाला आयत है, उसमें ये वाला घर बना हुआ है। तो इसका इसका अब लोकेशन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछेगा, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा आंसर देना है कि जो ए ऑप्शन है, जो पहला वाला ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन में होगा। तो आपने देखा होगा, ध्यान किया होगा कि जो ए ऑप्शन था वो ए में ही होगा। ठीक है, और जो बी ऑप्शन था वो यहाँ पे था, ये वाला होम यहाँ पे बना हुआ था, और ये वाला घर यहाँ पे बना हुआ था। तो ये क्वेश्चन तो एग्जाम्पल के तौर पे है, लेकिन लेकिन जो रियल क्वेश्चन आता है वो कुछ इस टाइप का आता है। बहुत ज़्यादा आकृति बनी हुई होती है, बहुत ज़्यादा इसको ध्यान रखना होता है। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर जो है आपको, बहुत से स्टूडेंट के नंबर कम आते हैं वो इसी वाले पार्ट से आते हैं, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा कठिन माना जाता है, और इसके लिए आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे वही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और वही चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो ये सिंपल, यहाँ पे आपको सबकी लोकेशन को याद रखना है, सारे जितने भी यहाँ पे फिगर बने हुए हैं उनकी लोकेशन को याद रखना है, और वहीं पे आपको आंसर देना है। तो इसके लिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के यहाँ पे इसको आंसर फिल करना है। तो ये तो केवल एक आपको आधार बता रहे हैं कैसा पेपर आना है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इसके बारे में डिटेल से हम आपको नेक्स्ट वीडियो से बताएंगे, पूरी प्रिपरेशन बताएंगे, पूरी प्रिपरेशन जो भी होगी वो करवाएंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट कर देंगे, इसी चैनल पर स्टार्ट कर देंगे। तो आप अगर चाहते हैं तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और मेमोरी टाइप में दूसरे टाइप के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ इनके फिगर बने हुए होते हैं, उनके सामने उसकी नंबरिंग होती है, उस नंबर को आपको याद रखना होता है। जैसे यहाँ पे एक जग है, जग का नंबर है 64, और यहाँ पे इस जग में पूछा गया है कि इसका नंबर कौन सा होगा, तो 64 जो है वो ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा।
तो यहाँ पे ये जितने ज़्यादा आप बहुत कम टाइम मिलता है। और कितना टाइम मिलता है, हालाँकि ये पुराने पेपर से तो अब नया पेपर जो है वो पैटर्न अलग हो चुका है। तो जो भी होगा वो उसके लिए ऑफ़िशियल डिटेल आ जाएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे भी आप इसके कुछ आंसर क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, ये एफिल टावर है, जैसे इसका 58 दिया हुआ है। हर चीज़, हर क्वेश्चन का, हर फिगर का आपको जो है उसका नंबर याद रखना होगा। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी याद रखना होगा और फिर इसको जो है कुछ आपको आंसर देना होगा। यहाँ पे ये इसके जो है वो क्वेश्चन होंगे और आपको उसका जो है आंसर बताना होगा। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो होता है टेस्ट फॉर मेजरिंग योर पर्सनैलिटी। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको चेक करते हैं उस टेस्ट में। आपके व्यावहारिक ज्ञान को, आपके नैतिक ज्ञान को, आप कितने पॉजिटिव हो, इस चीज़ को वहाँ पे चेक किया जाता है। उसमें कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं और वो क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मिला नहीं है, तो मैं यहाँ पे रख नहीं पाया हूँ उसको। लेकिन मैं उसका थोड़ा-सा आपको अंदाज़ा बता देता हूँ कि कैसा क्वेश्चन आता है। बाकी जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में वो भी क्वेश्चन आपको रहेंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन उसका कुछ इस टाइप का होता है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होता है कि कोई एक सिचुएशन आपको बता दी कि अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे? और आपको वहाँ पे 4 टाइप के ऑप्शन दे दिए और चारों जो ऑप्शन होते हैं वो चारों ऑप्शन ही सही होते हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन यहाँ पे अब आप कहोगे कि इसकी जो जो नंबर है वो चेक कैसे किए जाएँगे? इसकी जो मार्क्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हर कोई अटेम्प्ट कर पाएगा? तो हर क्वेश्चन के लिए वहाँ पे क्वेश्चन में नंबर अलग-अलग होते हैं। जैसा अगर पहला ऑप्शन ज़्यादा सही है तो उसके लिए 5 नंबर होते हैं। मान लो, हो सकता है रेलवे वाले 1-2 नंबर में रखें और जैसे दूसरा ऑप्शन उसका है थोड़ा-सा सही लग रहा है तो उसके लिए 3 होंगे, तीसरे ऑप्शन में 2 होंगे और पहले ऑप्शन में सॉरी, फोर्थ ऑप्शन, चौथे ऑप्शन में आपका 1 नंबर मिलेगा अगर आप चौथा ऑप्शन लगाते हो, टिक। तो यहाँ पे जितने यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव ही क्वेश्चन देना है। इसका अभी मैं जब क्वेश्चन लाऊँगा तब आप उसको और अच्छे से क्लियर कर पाओगे कि कैसा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ़ आपको पॉजिटिव थिंक को रखना है, पॉजिटिव थिंक के साथ ही इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर ला पाओगे। तो इसके लिए जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, प्रिपरेशन स्टार्ट करवाने वाला हूँ, वो 1 फरवरी से मैं इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दूँगा इसी चैनल पर। और अगर आप करना चाहते हैं इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि इस टाइप से तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। पर करना कैसे है वो मैं आपको बताऊँगा, कितने जल्दी आप सॉल्व कर पाएँगे, कैसे आपको ट्रिक को या मतलब कह सकते हो मेथड होती है, वो कैसे आप अप्लाई करोगे वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे तो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा इस चैनल के लिए और आपके लिए भी, क्योंकि उसके साथ-साथ हम उतने ही ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। उससे ज़्यादा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। 1 फरवरी को आपका इसका पहला वीडियो आ जाएगा और आपको हर टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन को बताया जाएगा, कैसे सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो मिलते हैं हम 1 फरवरी को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।